नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी बेंगलोर और गुजरात के बीच खेला गया ये हाई वोल्टेज मुकाबला देखा है तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का मैच सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि पूरा का पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज था, जहां हर ओवर के साथ कहानी पलटती रही, कभी गुजरात का दबदबा तो कभी बेंगलोर की शानदार वापसी। अगर आपको भी ये मुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का ये 34वां मुकाबला एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया, जहां रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। गुजरात की ओर से साई सुदर्शन और शुभमन गिल ओपनिंग करने उतरे। पहला ओवर भुवनेश्वर कुमार ने काफी टाइट डाला। पहली 3 गेंदें डॉट, फिर एक शानदार बैकफुट चौका सुदर्शन के बल्ले से। ओवर खत्म, 7 रन। दूसरे ओवर में जोश हेजलवुड ने बेहतरीन लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी की। आउट स्विंग इन स्विंग का शानदार मिक्स, सिर्फ 4 रन। तीसरे ओवर में सुदर्शन ने गियर बदला। पहली ही ढीली गेंद पर कट शॉट चौका, फिर चौथी गेंद पर कवर ड्राइव, 2 बाउंड्री। चौथे ओवर में रसिकदार पर बैक टू बैक चौके, एक पुल, एक स्क्वायर ड्राइव। पांचवें ओवर में हेजलवुड की गेंद पर सुदर्शन ने पूरी तरह अटैक किया। पहली गेंद पर चौका, चौथी गेंद पर लंबा छक्का और आखिरी गेंद पर फिर चौका। इस ओवर ने मैच का टोन सेट कर दिया। छठे ओवर में गिल ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए चौका लगाया और सुदर्शन ने कट शॉट से बाउंड्री। पावर प्ले खत्म, टोटल स्कोर 57 रन। 7वें ओवर में कृणाल पांड्या ने टेम्पो थोड़ा स्लो किया। सिंगल डबल, सिर्फ 5 रन। लेकिन 8वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड की गेंदों पर सुदर्शन का कहर। दूसरी गेंद पर पुल से छक्का, अगली गेंद पर कवर ड्राइव चौका और इसी ओवर में 33 गेंदों में 50 पूरी। गिल ने भी 5वीं गेंद पर चौका जड़कर साथ दिया। ओवर से 17 रन। 9वें ओवर में कृणाल पर सुदर्शन ने एक हाथ से पॉइंट के ऊपर चौका और फिर लॉन्ग ऑन पर 100 मीटर का छक्का। स्टेडियम गूंज उठा। 10वें ओवर में थोड़ी शांति रही, सिंगल डबल। 11वें ओवर में गिल ने स्वीप और पुल से 2 शानदार बाउंड्री निकाली। 12वें ओवर में रसिकदार ने अच्छी वापसी की। टाइट गेंदबाजी, सिर्फ 6 से 7 रन। लेकिन 13वें ओवर में सुयश शर्मा ने बड़ा ब्रेक थ्रू दिया। गिल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बाउंड्री पर देवदत्त पडिक्कल के हाथों कैच। 32 रन की पारी खत्म। अब आए जॉस बटलर। आते ही आक्रामक अंदाज। 14वें ओवर में चौका, फिर छक्का, फिर सिंगल से स्ट्राइक रोटेशन। सुदर्शन दूसरी ओर से टिके रहे और 15वें ओवर में 57 गेंदों में शानदार शतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। लेकिन 16वें ओवर में हेजलवुड ने कमाल किया। लेंथ बॉल पर सुदर्शन बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे। कॉट एंड बोल्ड। 100 रन की बेहतरीन पारी का अंत। 17वें ओवर में सुयश शर्मा ने कसी गेंदबाजी की, सिर्फ 4 रन। 18वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने बटलर को फंसाया। कट शॉट पर विकेटकीपर के पास कैच, 25 रन पर आउट। अब गुजरात थोड़ा दबाव में था, लेकिन 19वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने आते ही छक्का और चौका जड़ दिया। जेसन होल्डर ने भी लॉन्ग ऑफ और मिड विकेट के ऊपर बड़े शॉट लगाए। 20वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर रन बरसाए। डबल्स, चौके, एक बड़ा छक्का और गुजरात 206/4 तक पहुंच गया। शानदार फिनिश। दोस्तों, गुजरात ने 206 रन का बड़ा लक्ष्य खड़ा किया था और अब बेंगलोर की बारी थी इस पहाड़ जैसे स्कोर का पीछा करने की। ओपनिंग करने आए विराट कोहली और जैकब बेथेल। पहला ओवर मोहम्मद सिराज ने काफी सटीक डाला। गुड लेंथ, हल्की स्विंग। बल्लेबाज सिर्फ सिंगल डबल तक सीमित, करीब 5 रन। दूसरे ओवर में कगिसो रबाडा आए और यहीं से टोन सेट होना शुरू हुआ। पहली गेंद पर बेथेल ने बैकफुट कट से चौका जड़ा। फिर कोहली ने
टाइमिंग के साथ क्लासिक स्ट्रेट ड्राइव मारा, गेंद सीधा बाउंड्री के पार। इस ओवर से 10 रन आए। तीसरे ओवर में फिर सिराज, और इस बार बैथल पूरी तरह अटैक मूड में। पहली 5 गेंदों में 2 चौके, 1 कवर ड्राइव और 1 पुल शॉट, लेकिन आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मिड विकेट पर शाहरुख खान को कैच दे बैठे। 14 रन बनाकर आउट, स्कोर लगभग 25/1। अब क्रीज पर आए देवदत्त पडिक्कल, और आते ही उन्होंने मैच का रुख बदल दिया। रबाडा की पहली ही गेंद पर लंबा छक्का, फिर अगली गेंद पर डिफेंस, लेकिन चौथी गेंद पर कलाइयों का कमाल दिखाते हुए चौका। चौथे ओवर में कोहली ने भी सिराज के खिलाफ गैप ढूंढते हुए 2 शानदार चौके निकाले, एक पॉइंट के ऊपर, दूसरा कवर के बीच से। 5वें ओवर में पडिक्कल ने सिराज को टारगेट किया। पहली गेंद पर चौका, फिर बीच की गेंदों पर सिंगल डबल और आखिरी गेंद पर गजब का पिकअप शॉट, सीधा छक्का। 6ठे ओवर में जेसन होल्डर आए। कोहली ने पुल शॉट से चौका लगाया और पडिक्कल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट किया। पावर प्ले खत्म होते होते बेंगलुरु 58 रन पर 1 विकेट, बिल्कुल गुजरात की तरह मजबूत शुरुआत। अब मिडिल ओवर्स शुरू हुए। 7वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा आए और कोहली ने उन्हें आड़े हाथों लिया। दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 चौके, शानदार टाइमिंग। 8वें ओवर में राशिद खान आए, लेकिन कोहली पूरी तैयारी के साथ। दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का, तीसरी गेंद पर बैकफुट कट से चौका। 9वें ओवर में पडिक्कल का तूफान। प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदों पर 2 छक्के, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑफ और एक चौका। ओवर से 18+ रन और टीम 100 के पार। 10वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी दिखाई, सिंगल डबल लेकर रन गति बनाए रखी। 11वें ओवर में रबाडा वापस आए और कोहली ने मौका नहीं छोड़ा। तीसरी गेंद पर चौका, फिर 5वीं गेंद पर शानदार फ्लिक शॉट, छक्का। इसी के साथ कोहली का अर्धशतक पूरा, सिर्फ 30 से 32 गेंदों में। अब मैच पूरी तरह बेंगलुरु के कंट्रोल में लग रहा था। 12वें ओवर में होल्डर ने शानदार वापसी की, सिर्फ 4 रन, कोई बाउंड्री नहीं। दबाव थोड़ा बढ़ा, लेकिन 13वें ओवर में बड़ा झटका। राशिद खान ने गुगली पर पडिक्कल को क्लीन बोल्ड कर दिया। 27 गेंदों में 55 रन की शानदार पारी खत्म, स्कोर करीब 140 के आसपास। अब कप्तान रजत पाटीदार आए। 14वें ओवर में होल्डर के खिलाफ कोहली ने फिर अटैक किया। दूसरी गेंद पर बड़ा छक्का, तीसरी पर चौका, लेकिन चौथी गेंद पर लेंथ बॉल पर चूक गए और बोल्ड। 81 रन की शानदार पारी खत्म। यहीं से मैच में बड़ा ट्विस्ट आया। अब स्कोर था लगभग 150/3 और दबाव बढ़ने लगा। 15वें ओवर में जितेश शर्मा आए। दूसरी गेंद पर पुल से चौका, लेकिन राशिद खान की फिरकी में फंस गए और पॉइंट पर कैच, जल्दी आउट। 16वें ओवर में पाटीदार ने एक चौका लगाया, लेकिन मानव सुथार की स्लो गेंद पर लॉफ्ट करने के चक्कर में कैच, 20 रन बनाकर आउट। अब मैच पूरी तरह टाइट। 17 ओवर के बाद बेंगलुरु को करीब 22 रन चाहिए थे। क्रीज पर थे कृणाल पांड्या और टिम डेविड। 17वें ओवर में सिंगल डबल लेकर दोनों ने मैच को आखिरी तक खींचा। कोई बड़ा शॉट नहीं, लेकिन विकेट भी नहीं दिया। फिर आया 18वां ओवर। मानव सुथार गेंदबाजी पर, और यहीं मैच पलट गया। पहली गेंद पर कृणाल ने कवर के ऊपर चौका, तीसरी गेंद पर लंबा छक्का, 5वीं गेंद पर फिर गगनचुंबी छक्का। स्टेडियम में शोर गूंज उठा, आरसीबी, आरसीबी। इस ओवर से ही मैच लगभग खत्म। अब आखिरी ओवरों में सिर्फ कुछ रन चाहिए थे, जिसे कृणाल पांड्या और टिम डेविड ने बहुत आसानी से पूरा कर लिया। सिंगल, डबल और एक चौका, और बेंगलुरु ने 5 विकेट से एक यादगार जीत अपने नाम कर ली। तो दोस्तों, एक ऐसी रनचेज जिसमें शुरुआत से लेकर अंत तक एकदम फिल्मी ट्विस्ट रहे। कोहली की क्लास,
पडिक्कल का तूफान और आखिर में कृणाल का फिनिश। आपको यह मुकाबला कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।